चलिए, आज हम चलते हैं राजस्थान की रंगीली दुनिया में, जहां हर एक कदम में एक कहानी है और हर एक धुन में एक पूरी परंपरा जिंदा रहती है। आज हम राजस्थान के लोक नृत्यों के इसी जादू को समझने वाले हैं। ये शब्द राजस्थान के एक सबसे शानदार नृत्य के बारे में कहे गए हैं। सामंती नृत्य, मतलब वो नृत्य जिन्हें राजा महाराजाओं के दरबारों में खास जगह मिलती थी। तो ये जो वाक्य है ना, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, बल्कि उस गहरी सांस्कृतिक शान का एहसास है जिसे हम आज महसूस करने वाले हैं। तो हमारी शुरुआत होती है घूमर से, वही नृत्य जिसे राजस्थान की सांस्कृतिक धड़कन कहा जाता है। देखिए, घूमर सिर्फ एक नाच नहीं है, इसका नाम ही घूम शब्द से आया है। जब नर्तकी का भारी लहंगा गोल गोल घूमता है तो जो एक खूबसूरत घेरा बनता है ना, वही घूम है। और ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि ये जीवन के कभी ना खत्म होने वाले चक्र का प्रतीक भी है। अच्छा, राजस्थान के इन लोक नृत्यों को ठीक से समझने के लिए इन्हें 3 अलग-अलग नजरियों से देखना बहुत जरूरी है। तो जैसा हम देख सकते हैं, राजस्थानी नृत्य को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये समुदाय, रोजगार और उस इलाके की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आदिवासी नृत्यों की। ये वो नृत्य हैं जो समुदायों के रीति रिवाजों और उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गवरी नृत्य। गवरी कोई आम नाच गाना नहीं है, बल्कि इसे तो इस क्षेत्र का सबसे पुराना लोक नाट्य माना जाता है। ये भील संस्कृति की असली नींव है। और इस नृत्य की अहमियत का अंदाजा आप बस इसकी अवधि से लगा सकते हैं। गौरी 1-2 दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये एक गहरा अनुष्ठान है जो पूरे 40 दिनों तक चलता है। तो असल में होता यह है कि इन 40 दिनों तक कलाकार सिर्फ अभिनय नहीं करते, बल्कि वो उस पवित्र कहानी को जीते हैं। इससे उनके समुदाय का विश्वास और भी मजबूत होता है। अब चलते हैं पेशेवर नृत्यों की तरफ। ये वो नृत्य हैं जहां कलाकारी एक शानदार प्रदर्शन और कमाई का जरिया बन जाती है। वैसे अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी दिलचस्प बातें आप तक पहुंचती रहें। कच्छी घोड़ी, ये पूरी तरह से जोश और युद्ध की भावना से भरा डांस है। इसे अक्सर शादियों में बहादुरी के जश्न के तौर पर किया जाता है। और कच्छी घोड़ी के जोश से बिल्कुल अलग है भवाई। इसमें आपको देखने को मिलता है गजब का संतुलन और सटीकता। कलाकार अपने सिर पर एक के ऊपर एक कई मटके रखकर या तो कांच के टुकड़ों पर नाचते हैं या फिर तलवार की धार पर, जो उनके सालों के अभ्यास को दिखाता है। और अब आखिर में हम एक ऐसे नृत्य की बात करेंगे जिसने रेगिस्तान के एक छोटे से समुदाय से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। ये है कालबेलिया, जो राजस्थान के सपेरा समुदाय का नृत्य है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लचकदार सांप जैसी हरकतें, जो एक कोबरा की गतियों की नकल करती हैं। और ऐसा नहीं है कि कालबेलिया बस एक ही तरह का होता है, इसके भी कई अलग अलग रूप हैं और हर रूप का अपना एक अलग सामाजिक या कहानी कहने का मकसद होता है। और फिर वो साल आया 2010, एक ऐसा साल जिसने कालबेलिया नृत्य के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी साल यूनेस्को ने कालबेलिया को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में जगह दी, मतलब इसे पूरी दुनिया की एक अनमोल धरोहर के रूप में सम्मान दिया गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये नृत्य सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीजें नहीं हैं, ये तो इतिहास, आस्था और पहचान का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ सबूत हैं जो आज भी जिंदा हैं। तो ये सवाल मन में आता है ना कि जब हम इन नृत्यों को देखते हैं तो क्या हम सिर्फ एक कला देख रहे होते हैं, या फिर हम सदियों के इतिहास को अपनी आंखों के सामने जिंदा होते हुए देख रहे होते हैं।